खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, मुकाशफा की तफसीर के साथ आपका खादिम पास्टर पतरस सदीक बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीख सकें। आपको याद होगा जब हम इन कलीसियों का जायज़ा ले रहे हैं तो हमने देखा कि दो ऐसी कलीसियाँ हैं, यानी सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे खुदाम यीशु मसीह को कोई शिकायत या शिकवा नहीं है, बल्कि वो उनको सराहते हैं। और बाकी 5 ऐसी कलीसियाँ हैं जो अगरचे मसीही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बहुत सारी इबादत भी जारी सारी हैं, ताहम उन कलीसियों के अंदर कुछ ऐसी तालीमात शामिल हो चुकी हैं जो मसीह यीशु की तालीम के मुनाफी हैं, और कुछ किरदार भी ऐसे हो चुके हैं जिन्हें मसीह पसंद नहीं करता। यीशु मसीह इन कलीसियों को छोड़ना नहीं चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि हर कलीसिया को ये मशवरा देते हैं कि तमाम ऐसी बातों को तरक कर दें, छोड़ दें जो उनके और उसके दरमियान जो है वो हायल होती हैं। और हम देख रहे हैं कि क्या कलीसियाओं ने यीशु मसीह की उन बातों को माना, उन पर अमल किया। तो तारीख़ी एतबार से जब हम इसका मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि वो कलीसियाएँ अपने वजूद को कायम ना रख सकीं, क्योंकि उन्होंने मसीह की तालीम को अपनी बुनियाद ना बनाई। और आज हम लौदीकिया के कलीसिया के ताल्लुक से फिर सीखेंगे और जानेंगे कि कहाँ तक इस कलीसिया ने खुदाम यीशु मसीह की बातों को जाना, पहचाना, उसको फॉलो किया, उसके पीछे चलें। मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा मुकाशफा की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊँगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतली खुदा, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं इस कीमती घड़ी के लिए जो तूने अपने फ़ज़ल के सबब से हम सबको अता की। मैं शख्सी तौर पर तेरा बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। और खुदा मैं दुआ करता हूँ इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फ़र्दन सबको छू, और यीशु के नाम के सबब से बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ यीशु के नाम से जाते रहें, और वो तेरा कलाम सुने और बरकत पाएँ और खुदा तरक्की करें मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, आज हम मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा पर गौर करेंगे। बहुत ही सादा से अल्फाज हैं और बहुत ही आसान सी जो हैं वो बातें यहाँ पर हमें नज़र आती हैं, और हम इन पे गौर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किसी रास्तबाज को, किसी ईमानदार को जो है वो मसीही ज़िंदगी में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है। तो लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ तख्त पर बैठ गया। तो ये कई कलीसियाओं को जो है वो मशवरा दिया गया कि वो गालिब आएँ। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि गिरावट की वजह से, यानी जब से आदम गुनाह में गिरा, हम सब ही गिर गए, और इंसानी एतबार से और इंसानी मसाई जिसे कहते हैं, इंसानी कोशिश या इंसानी ताकत या इंसानी वसाइल से हम गुनाह पर कभी भी गालिब नहीं आ सकते। रोमियो का ख़त उसका 7वां बाब ये बताता है कि हम अपने तौर पर
अपनी कोशिशों से, अपने ज़ोर से, अपनी तालीम से, अपनी मालूमात से कभी भी गालिब नहीं आ सकते। हम पैदाइशी एतबार से ही कुछ इस तरह से हैं कि जितना गुनाह पर गालिब आने की कोशिश करते हैं उतना ही फिसलते और पीछे चले जाते हैं। और गालिब आने के लिए हमें रूहुल कुद्स की कुदरत की ज़रूरत पड़ती है। जब हम रोमियो के ख़त का मुताला करते हैं और 7वां बाब जिसके अंदर पौलुस ग़ालिबन अपना रूहानी तजर्बा बयान करता है, तमाम रासबाज़ों को जिस्म के उन तमाम फ़ाल का तजर्बा करना पड़ता है जो रूहानी ज़िंदगी में हाइल होते हैं, रिकावट का सबब बनते हैं। उसमें पौलुस रसूल इस बात का इतराफ़ करता है कि वो जितना रूहानी बनना चाहता है, जितना पाक होना चाहता है, जितनी दुआ करना चाहता है, जितने नेक काम करना चाहता है, वो नहीं कर पाता। अपनी सारी कोशिश, अपनी सारी कुव्वत के बावजूद वो गुनाह से मगलूब होता है। पर आखिर में वो जाकर फाइनल करता है और नतीजा निकालता है कि वो यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता है और रूह कुद्स का शुक्रिया अदा करता है। और फिर वो ये बयान करता है कि जिस्म जो है वो गुनाह की तरफ लेकर चलता है और रूह जो है वो इंसान को गलबा देता है। तो गालिब आने का जो मशवरा यहाँ पर दिया गया है, इससे मुराद ये नहीं कि अगर मैं बहुत अच्छा या मजबूत इरादा कर लूँगा तो शायद मैं गालिब आ जाऊँ। यहाँ पर हमें खुदावन के रूह कुद्स से राब्ता करना पड़ेगा, पाकरू का तजुर्बा करना पड़ेगा, तब हम जिस्म की उन ख्वाहिशों पर, उन बातों पर गालिब आ सकेंगे जो खुदावन यीशु मसीह के और मेरे दरमियान हाइल होती हैं, जो कलीसियाओं को और यीशु मसीह को जुदा कर देती हैं। उन चीज़ों पर गालिब आने के लिए रूह कुद्स के बपतिस्मे की और रूह कुद्स के कुदरत का तजर्बा जो है वो बेहद ज़रूरी है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और बिल्कुल ख्वाहिश ना करें और इस बात का इंतज़ार करते रहें कि कब रूह कुद्स आएगा, वो मुझे गलबा बख्शेगा। इसके लिए हमारी नीयत, हमारी तबीयत और हमारी सोच, हमारे ख़्याल, हमारी चाहत का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे ग़ालिबन ज़बूर 42 के अंदर खुदा का बंदा चला उठता है कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह खुदावन को तरसती है। फिर वो अपनी भूख और प्यास का तज़किरा करता है कि वो ऐसे अयाम थे, दिन थे जब मुक़द्दसों के साथ मैं खुदा के घर में जाया करता था और गीत गाता था। तो जब तक कोई शख्स अपनी शिकस्तगी जो है वो तस्लीम नहीं करता, जब तक वो ये महसूस नहीं करता कि मैं कमज़ोर हूँ, जब तक वो ये रियलाइज़ नहीं करता कि मैं नहीं कर सकता, तब तक खुदावन उसे गलबे की कुव्वत या रूह कुद्स उसकी मदद नहीं कर सकता। जब तक अपने वसाइल से, अपनी ताकत से, अपने ज़ोर से कोई रास्तबाज़ गालिब आने की कोशिश करता है, उतना ही नाकाम होता है। जैसे खुदा का खादम वॉचमैन ने, जिसने म्यारी मसीह ज़िंदगी किताब लिखी, उसके अंदर वो एक रास्तबाज़ की ज़िंदगी का तजुर्बा लिखता है कि एक रास्तबाज़ ईमानदार जब गुनाह में गिरता है तो वो पछताता है, रोता है, पीटता है, चलाता है, घुटने टेकता है और बड़ी मजबूती के साथ इरादा करता है कि फिर वो कभी दोबारा ऐसी गलती, ऐसा गुनाह नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि वो पहले से भी ज़्यादा बड़ी शिकस्त खाता है और बार बार वो शिकस्त खाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि उससे खुदा के रूह कुद्स की ज़रूरत है। तो लदीकिया के कलीसिया, चूँकि हमने देखा है कि यहाँ पर जो इनका गुनाह में नज़र आता है वो गुमंड और तकब्बर नज़र आता है। और मैंने आपको तफसील के साथ ये बताया था कि मादी और दुनवी एतबार से तो ये गुमंड और तकब्बर हम लोगों के सामने कई तरीक़ों से ज़ाहिर करते रहते हैं, अपने पहनावे से, अपने रहने से, अपने खाने से, अपने पीने से, अपने मिलने जुलने से हम किसी न किसी शक्ल में अपना गुमान और तकब्बर ज़ाहिर करते रहते हैं और कोई भी शख्स इससे मुबर्रा नहीं है। तो नाज़रीन, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ईमानदार नहीं है जो ये दावा करे कि मैं बिल्कुल हलीम, इनकिसार और आजिज़ हूँ।
اور خصوصاً اس وقت جب ہمارے ہاں خوشحالی ہوتی ہے، روپے پیسہ ہوتا ہے، تو یہ فطری بات ہے کہ انسان گمنڈی ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی تکبر، یہی گمنڈ جو ہے وہ روحانی زندگی میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور خدا سے بھی دور کر دیتا ہمیں۔ خدا کو گمنڈ اور تکبر کسی بھی شکل میں پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں نے جیسے بتایا کہ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انکسار اور عاجز ہے، تو اس طرح ہم کبھی کبھی روحانی اعتبار سے بھی اتنے گمنڈی ہوتے ہیں، اتنے متکبر ہوتے ہیں کہ یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ مجھے انکسار ہونے کی ضرورت ہے، عاجز ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ اعتراف کرنا میرے لیے بہت بڑا مشکل ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں، میں دعا گو نہیں ہوں، میں اتنا پاک نہیں ہوں۔ لیکن جب تک کوئی بھی راست باز اس بیماری کو، یعنی گمنڈ کو، تکبر کو محسوس نہ کرے، وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ غالب آنے کے لیے انکسار ہونا، عاجز ہونا، محسوس کرنا کہ میں روحانی اعتبار سے کتنا پیچھے ہوں، کتنا کمزور ہوں، اور مجھے کن کن ذرائع کی ضرورت ہے، تب تک کبھی بھی ہم غالب نہیں آ سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پھر مجھے خدا یسوع مسیح کی وہ خوبصورت بات یاد آتی ہے جو اس نے پچھلی آیت میں کہی تھی کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ کتنے حوصلہ افزا الفاظ ہیں کہ وہ کلیسیا کو مغلوب نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کسی راست باز کو گناہ میں گھائل نہیں دیکھنا چاہتا، تڑپتا ہوا، ڈگمگاتا ہوا، گرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اسے وہ اٹھاتا ہے اور وہ غالب آنے کی ترغیب دیتا ہے، آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، آگے چلنے کے لیے وہ آواز دیتا ہے۔ اور یہاں پہ لودیکیا کی کلیسیا سے ہم کلام ہو کر وہ کہتا ہے کہ غالبہ، اور کیسے غالبہ؟ جس طرح میں غالب آیا ہوں اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ خداوند کے تخت پر، آسمان کی بادشاہی میں، خدا کے دائیں بائیں جن لوگوں کو کل بیٹھنا ہے، وہ تاج، وہ تخت، وہ عظمت، وہ برکت جن کو ملنی ہے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ان تمام عادات پر، ان گناہوں پر، ان دلچسپیوں پر، ان چاہتوں پر غالب آئے، ان کو چھوڑ دیا خدا کا فضل حاصل کر کے، اور وہ خدا کے پسندیدہ ہو گئے، اور کل وہ تختوں پر بیٹھیں گے اور راج کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو غالب نہ آئے بلکہ مغلوب ہو گئے، ہزاروں نصیحتوں کے باوجود، تعلیمات کے باوجود، وسائل کے باوجود، اور خداوند کے دیے ہوئے تمام ان مشورہ جات کے باوجود جو مغلوب ہی رہے، وہ کل خداوند کے چہرے سے دور ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو خداوند کی خواہش اور چاہت نہیں ہے، وہ ہلاک کرنے، برباد کرنے، تباہ کرنے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ بچانے اور چھڑانے، بالخصوص وہ لوگ جو توبہ کر چکے ہیں، بپتسمہ لے چکے ہیں، اس کے ساتھ چل چکے ہیں، اس کے لیے ان کی خواہش اور بھی زبردست ہے کہ غالبہ، اور وہ ہر گرے ہوئے ایماندار کو، ہر ڈگمگاتے ایماندار کو، ہر راست باز کو جس کی ناؤ ڈوب رہی ہے، جو دنیا کے ساتھ غلط ملط ہو رہا ہے، جس کی روحانی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، جو گناہ کے ساتھ انگیج ہے اور اس دنیا کے بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، دنیا کا ہم شکل ہو چکا ہے، اس کے لیے آج بھی اس کا مشورہ یہ ہے کہ غالبہ، وکٹری حاصل کر، اس کے اوپر غلبہ پا، جو بھی خواہش ہے، جو بھی چاہت ہے، جو بھی دیواریں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، توڑ دے انہیں۔ اور جیسا ناظرین میں نے بتایا کہ اس کے لیے ایک اچھا اور سچا راست باز اپنے گناہ کو محسوس کرتا ہے، اپنی اندرونی کمزوری کو محسوس کرتا ہے، اور فی الفور خداوند کے چرنوں میں جو ہے گر جاتا ہے، اور وہ گڑ گڑا اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے، اور زبور 51 جو ہزاروں سال سے ڈگمگاتے، گرتے اور گناہ میں پھنسے ہوئے راست بازوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ فضل اے رب بخش گناہ سب میرے،
सो इस ज़बूर के अंदर दो नबी अपने गुनाह का, अपने जिस्म का, यानी उन कमज़ोरियों का तज़किरा करता है, और वहाँ पर वो मांगता है और अपना रूह मेरे मन में डाल, अपना फजल मुझे दे। शायद वो आज तक ये महसूस करता था कि उसकी रूहानी ज़िंदगी का दारो मदार वो उसके अपने ईमाल पर है, परहेज़गारी पर है। ताहम उसे जब धचका लगा, महसूस हुआ, तो उसने खुदा के रूह कुदस की ज़रूरत को महसूस किया। फिर वो पाक दिल का तज़किरा करता है, फिर वो कहता है मैं पाक हो जाऊँगा, फिर मैं तेरे गीत गाऊँगा। तो किसी ने क्या खूबसूरत लिखा है कि दाऊद की ज़िंदगी का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो तौबा है और एहसास गुनाह है। वो उन चीज़ों को जो उसकी ज़िंदगी के अंदर हाइल होती थी वो फ़ौरन महसूस कर लेता था और उन चीज़ों को छोड़ने के लिए खुदा के फजल को मांगता था। और लुदिकिया के कलीसिया के लिए यही मशवरा है कि वो गालिब आएँ। वो जो उनका बानी है, जो चरवाहा है, जो रहबर है, हज़ारों खामियां और गुनाह देखने के बावजूद उन्हें मगलूब नहीं देखना चाहता, बल्कि उन्हें गालिब होते देखना चाहता है। हम जानते हैं, जैसा कि इस साबका पैगाम में मैंने शागिर्दों का तज़किरा किया, कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया, और उस वक्त छोड़ा जब यीशु मसीह को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। याद रखें कि जब रोटियां बन रही थी, जब वो पानी पर चल रहा था, जब तूफ़ान रुक रहे थे, जब मुर्दे ज़िंदा हो रहे थे, जब खाने पकाए जा रहे थे, जब दावतें हो रही थी, तब तो साथ उनका होना को बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोई भी साथ हो सकता था। लेकिन जब उसके बदन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब वो ज़ुल्म और सितम के दरिया से गुज़र रहा था, और जब वो तन्हा रह गया था और सब ने छोड़ दिया था, तो शागिर्दों का चेहरा देख लेना ही उसके लिए कितनी खुशी और खुरमी का सबब होता। लेकिन वहाँ पे हमें शागिर्द नज़र नहीं आते, और खुसूसन वो शख्स जिसने यीशु मसीह के साथ सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन की, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर साथ रहने का वादा किया, वही मुकर गया। तो कितना यीशु मसीह जो है वो टूट गया। लोगों ने तो छोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, लेकिन क्या यीशु मसीह ने बदले के तौर पर एक नए ग्रुप को तैयार किया, नए शागिर्द बना लिए? हरगिज़ नहीं। याद रखें कि जी टूटने के बाद वो इसी शिकस्ता ग्रुप के पास आया, इन्हीं बागियों के पास आया, यही जो कभी दलेर थे और बुज़दिल हो गए, इनके पास आया और उनको हौसला दिया कि मैं जानता हूँ तुमने एक तरह से मेरा इनकार कर दिया, एक तरह से मुझे छोड़कर चले गए, पर मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। गालिब आओ, दुनिया पर गालिब आओ। और हम बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं कि शागिर्दों को यकीन इस बात का बड़ा एहसास हुआ होगा कि हमने गलती की है, गुनाह किया है, अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह को छोड़ दिया है। लेकिन उनमें जो खूबसूरत बात थी, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया कि हमसे गलती हुई है। फिर इसके बाद हमें नज़र आता है कि एक यूनिटी में वो मरकज़ के बाला खाने पर मौजूद रहे और गालिब आने के लिए खुदा के वसाइल का इंतज़ार करते रहे। और हम जानते हैं कि सौदे मसीह के बाद 10 दिन के लिए वो दुआ में झुके रहे और खुदा की कुदरत का और रूह कुदस का इंतज़ार करते रहे। और फिर हम जानते हैं उन्हें इंसानी तारीख़ में, बाइबल की तारीख़ में वो अजीम तजर्बा हुआ जिसे हम ईद पेंतिकोस्त के नाम से जानते हैं। उन्हें रूह कुदस का तजर्बा हुआ। और फिर हम जब तारीख़ पर नज़र उड़ाते हैं तो जिनको पाकरू का तजर्बा हुआ वो गालिब आए, दुनियावी चाहतों पर गालिब आए, दुनियावी कामों पर गालिब आए, उन सारी बातों पर गालिब आए। गो बास उकात इंसानी कमज़ोरियाँ उनमें फिर सिर उठाती रहीं, ताहम मजमूई एतबार से इन शागिर्दों ने बहुत बड़ी तरक्की हासिल की। तो खुदावंद यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को मशवरा देते हैं कि अगरचे तुझ में कमज़ोरियाँ हैं, गुनाह हैं, कई बातों में तू मुझे छोड़ गया है, पर मैं तुझे छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मेरी खुशी तुझे बढ़ाने में है, अपलिफ्ट करने में है,
اٹھانے میں ہے تو ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ وہ کسی راست باز کو، کسی کلیسیا کو مغلوب نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہی وہ امیدیں لودیکیا کے کلیسیا سے وابستہ رکھتے ہیں کہ غالب آ اور غالب آ کر پھر سے قائم ہو۔ پھر وہی دعائیں، وہی عبادتیں ہیں، وہی انکساری، وہی عاجزی، وہی پیار، وہی محبت، وہی چاہت، پھر سے بیدار ہو، پھر سے اٹھ کھڑا ہو جا، پھر سے کام کر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند اس راست باز کی اگرچہ وہ گر گیا ہو، مر گیا ہو، دعا سن لیتا ہے۔ اور قضات کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سمسون اگرچہ خدا کو چھوڑ چکا تھا، تاہم جب اس نے انکساری عاجزی کے ساتھ پھر سے دعا کی کہ مجھے طاقت دے، تو اس سے پھر سے طاقت عنایت ہوئی۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جیتے جی جتنے لوگوں کو مارا تھا اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کو مارا جو اس حال میں موجود تھے، اور سمسون نے پھر سے خدا سے طاقت پائی۔ تو ہمارا خدا پھر سے اٹھانے کی طاقت دیتا ہے، غالب آنے کی قوت دیتا ہے۔ ناظرین، بشرط کہ ہماری نیت، ہماری طبیعت اور ہماری چاہت اور خداوند کے ساتھ ہم متفق ہو جائیں، اور غالب آنے کے لیے ہم خود کو انکسار بنا دیں، گھٹنے ٹیک لیں، اور داؤد کی طرح واویلا کریں، روئیں اور پیٹیں، اور پطرس کی طرح پچھتائیں اور واپس آ جائیں، تو خداوند یقیناً غلبہ دیتا ہے۔ اور ہر ایماندار کے لیے یہ آواز ہے، غالب آ، جیسے میں غالب آیا ہوں اور باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوں، تو کل مجھے اور آپ کو تختوں پر بیٹھنا ہے، تو ہمیں غالب آنا پڑے گا ہر گناہ کے خلاف، ہر اس چاہت کے خلاف جو یہ خداوند یسوع مسیح اور ہمارے درمیان حائل ہوتی ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔